रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने ओला और उबर को एक नोटिस इशू किया। ये नोटिस था डिफरेंशियल प्राइसिंग को लेकर। दरअसल सोशल मीडिया पर पिछले महीने यानी कि दिसंबर में एक पोस्ट वायरल हुआ था जिसमें हाईलाइट किया गया था कि ओला और उबर डिफरेंशियल प्राइसिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन किस फोन से रिक्वेस्ट की गई है। और उसी को लेके मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने रिसेंट में ये ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो है वो नोटिस इशू कर रहा है जिसमें इनको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। कैब एग्रीगेटर से एक्सप्लेनेशन मांगा गया। अब इसमें हम समझते हैं कि डिफरेंशियल प्राइसिंग होता क्या है। दरअसल ऐसा देखा गया कि आपके फ़ोन के हिसाब से आप किस तरह का फ़ोन इस्तेमाल करते हैं उसके बेसिस पे आपको प्राइसेस दिखाए गए। अगर सेम लोकेशन से सेम डेस्टिनेशन के लिए कैब बुक की गई सेम टाइम पर ही तो देखा गया कि एंड्रॉयड यूज़र को कम फेयर दिखाया गया एज़ कम्पेयर टू आईफोन यूज़र। आप यहाँ पर जो फोटो है उसमें देख सकते हैं कि ये आईफोन से की गई रिक्वेस्ट है जिसमें फेयर 342 के आसपास है और ये एंड्रॉयड फ़ोन से की गई रिक्वेस्ट है जिसमें फेयर 290 के आसपास है। और इसी के साथ ही सोशल मीडिया पे और दूसरे प्लेटफॉर्म्स को लेके भी सिमिलर फाइंडिंग्स देखने को मिली, जैसे कि क्विक कॉमर्स के लिए ज़ेप्टो ब्लिंकिट को भी सेम एलिगेशन के अंदर लाया गया जिसमें डिफरेंशियल प्राइसिंग के चार्जेस उन पर भी किए गए। अभी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने सिर्फ ओला और उबर से ही एक्सप्लेनेशन मांगा है, पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर भी ये वाला ट्रेंड देखने को मिला। सिमिलरली क्यू कॉमर्स पर भी ये ट्रेंड देखने को मिला। तो डिफरेंशियल प्राइसिंग का मतलब तो हम समझ गए हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉपुलर टर्म्स हैं जो भी हमें पता होनी चाहिए, उनका मतलब सिमिलर ही है। डिफरेंशियल प्राइसिंग मतलब कि अलग अलग प्राइसिंग दिखा रहे हैं, डिपेंड्स ऑन डिफरेंट यूजर्स कि आप कौन सा फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, और भी दूसरे डायनेमिक्स हैं इसके बिहाइंड जो हम आज ही के सेशन में इसी वीडियो में देखेंगे। प्राइस अपार्थाइड भी इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट की टर्मिनोलॉजी है। अपार्थाइड का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन, तो प्राइस अपार्थाइड मतलब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, लोगों को अलग अलग प्राइस दिखाए जा रहे हैं। फेयर डिस्पैरिटी, फेयर में भी डिफरेंसेस हैं, ये सब सेम ही फिनोमिना है, डिफरेंशियल प्राइसिंग उनके सिनोनिम है। अब इसको लेके उबर और ओला ने क्या रिस्पॉन्स दिया ये हम जानेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि हमें जो डिफरेंट प्राइसेस दिखते हैं या डिफरेंट फेयर दिखते हैं ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। ओला और उबर हमें किन फैक्टर्स पे चार्ज करते हैं जिसकी वजह से हमें अलग अलग फेयर देखने को मिलते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई में आपका स्वागत है। ये सब जानने से पहले आई हैव एन अनाउंसमेंट। अगर आप प्रीलिम्स 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सा ऑफर लेकर आया है जिसमें प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स आपको इस ऑप्टिमम प्राइस में अवेलेबल हो जाएगा। इस प्राइस में आपको जीएस और सीसेट दोनों का कोर्स मटेरियल और गाइडेंस मिलेगा। साथ ही अगर आप ये प्रीलिम्स निकाल देते हैं तो आपको मेंस का सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिलेगा। ये बैच जो है वो 28 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए आप मेरा कूपन कोड MM05 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप प्रीलिम्स 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस पर भी ऑफर है जिसमें आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन इस ऑप्टिमम प्राइस पर ले सकते हैं। ये प्राइस के साथ आपको एक अश्योरेंस भी मिलेगा कि अगर किसी कारणवश आपका 2026 का प्रीलिम्स नहीं निकलता है और आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपका सब्सक्रिप्शन 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा। बस ये सीरियस एस्पिरेंट होने के कुछ क्राइटेरियाज हैं, जैसे 400 घंटे आपके प्लस पर होने चाहिए, साथ ही आपने 25 प्रीलिम्स के टेस्ट और 15 मेंस के टेस्ट दिए होने चाहिए। ये क्राइटेरिया फुलफिल करने पे आपको अश्योरेंस या फिर एक्सटेंशन 1 साल का मिल जाएगा। उसी के साथ ही हमारी जीएस की बैचेस भी ऑनगोइंग है, डिपेंड्स ऑन मीडियम जिसमें आप तैयारी करना चाहते हैं। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी बैच है इग्नाइट। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो शिखर बैच है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना प्रेफर करते हैं तो आरएम बैचेस हैं हमारी जिनमें आप एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए आपको मेरा कोड MM05 का ही इस्तेमाल करना होगा। साथ ही हमारा एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होने वाला है जो 26 जनवरी को है। टाइमिंग देख लीजिए, 11 बजे से 1 बजे तक ये मॉक टेस्ट है। इसमें आप एनरोल करके खुद को जज कर सकते हैं कि आप कितने बेटर प्रिपेयर्ड हैं यूपीएससी को लेकर या यूपीएससी के लिए। अब हम ओला और उबर के रिस्पॉन्स पे आते हैं कि उन्होंने क्या रिस्पॉन्ड किया इस नोटिस का। ओला की तरफ से एज ऑफ नाउ अभी कोई रिप्लाई नहीं है। उबर ने ये चार्जेस डिनाई कर दिए। उबर ने बोला कि उनकी एल्गोरिदम जो है वो हार्डवेयर पे बेस्ड नहीं है कि किस सिस्टम से या किस फोन से रिक्वेस्ट की गई है उसके बेसिस पे प्राइसेस
बताए जाए, इस तरह का नहीं है उनका एल्गोरिदम। ये फैक्टर जो है उन्होंने डिनाई कर दिया है और उन्होंने अपना रिप्लाई, फॉर्मल रिप्लाई तो वो देंगे ही, पर उसके साथ ही उन्होंने ये वाला रिप्लाई कर दिया। अब क्या एक्चुअल फैक्टर्स है जिन पे डिपेंड करता है वो डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली सोशल मीडिया जो है वो डिवाइडेड है इस बात को लेके। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने नोटिस किया है कि एंड्रॉयड और आईफोन यूजर्स को डिफरेंशियल प्राइसिंग देखने को मिली। कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कोई डिफरेंस नोटिस नहीं किया। इस तरह के एलिगेशंस सही नहीं है। बहुत सारे लोगों ने अपने एंड पे भी सिमिलर रिक्वेस्ट करके देखा और उनको डिफरेंशियल प्राइसिंग देखने को नहीं मिली। अब फॉर्मल रिप्लाई क्या है वो तो हम बाद में ही समझेंगे, और जब उनका रिप्लाई आएगा मिनिस्ट्री को उसमें हमें और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। पर एल्गोरिदम किस बेसिस पे प्राइस डिटरमाइन करता है वो फैक्टर्स हमें पता हैं। ये फैक्टर्स जो हैं ये हमें कुछ क्रेडिबल सोर्सेज से पता है। ऐसे लोग जिन्होंने उबर और ओला की एल्गोरिदम्स लिखी हैं उनके थ्रू ये फैक्टर्स हमें पता चले हैं। तो उन पे डिस्कशन कर लेते हैं कि हमें एक्चुअल में ये फेयर कैसे डिसाइड होता है। तो हार्डवेयर का एक कुछ रेलेवेंस बताया गया है कि आप किस सिस्टम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। नॉर्मली जो अजम्पशन है वो ये है कि आईफोन एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, तो अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप हाई फेयर पे कर देंगे और इस वजह से आपको ज़्यादा फेयर दिखाया जाता है। बैटरी लेवल पे भी डिपेंड करता है। अगर आपकी बैटरी लेवल जो है वो कम है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको ज़्यादा फेयर दिखाए, क्योंकि आप अर्जेंसी में रिक्वेस्ट कर रहे हैं और आपकी बैटरी ख़त्म हो जाएगी, तो आप ज़्यादा कंपेयर नहीं करेंगे कि किस ऐप पे ज़्यादा फेयर है और किस ऐप पे कम फेयर है, और उस केस में आपको ज़्यादा फेयर दिखाया जाएगा। तो हार्डवेयर कंपोनेंट्स के अलावा दूसरे भी फैक्टर्स हैं जैसे कि एज। अब ये एज यूज़र की एज हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये एज फैक्टर जो है वो अकाउंट के से रिलेटेड है। अगर आपका अकाउंट बहुत पुराना है तो आपकी लॉयल्टी शो करता है वो उस प्लेटफॉर्म के प्रति कि आप इस पर बहुत टाइम से हैं, तो उसमें उस केसेस में शायद आपको ज़्यादा फेयर दिखाया जाए। ऑन द अदर हैंड नए यूज़र्स को डिस्काउंट्स वगैरह ज़्यादा दिखाए जाते हैं ताकि वो इस प्लेटफॉर्म पे रुके। लोकेशन, आप कहाँ पर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पे ज़्यादा डिमांड होती है तो वहाँ पे फेयर ज़्यादा होता है। कुछ ऐसी लोकेशंस हैं जो रिमोट एरियाज़ में होती हैं जहाँ पे कैब्स की अवेलेबिलिटी इतनी नहीं होती है, तो वहाँ पर भी फेयर ज़्यादा होता है। आपकी दूसरी ऐप्स पे क्या एक्टिविटीज़ हैं, यानी कि अगर आप बार बार दूसरे ऐप्स पर चेक कर रहे हैं प्राइस, यानी कि वो अर्जेंटली आपको रिक्वेस्ट करना है, आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए ही चाहिए, तो उसके केस में आप सर्च प्राइसिंग देख सकते हैं, आपको ज़्यादा प्राइस दिखाए जाएंगे। या फिर आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री क्या है, आपकी दूसरे ऐप पे किस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, उसके बेसिस पे भी आपको दिखाया जाता है फेयर। और लास्टली आप किस पेमेंट मेथड को प्रेफर करते हैं, क्रेडिट कार्ड, कैश, उसके बेसिस पे भी ये प्राइसिंग वेरी करती है। क्रेडिट कार्ड वालों को ज़्यादा फेयर दिखाया जाता है। तो ये जो है कुछ फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे एल्गोरिदम प्राइसिंग करता है। डिमांड और सप्लाई के अलावा ये वाले फैक्टर्स भी होते हैं। अब जो अथॉरिटी जिसने नोटिस भेजा उसका नाम देख लेते हैं। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने नोटिस इशू किया ओला और उबर को। यह अथॉरिटी एक एक्ट के अंदर बनी गई थी। जो एक्ट है उसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ये कंज्यूमर का इंटरेस्ट सेफगार्ड करने के लिए बनाई गई है। उन्हें प्रोटेक्ट करना है, उनके राइट्स जो है इंश्योर करने हैं, उन्हें अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस से प्रोटेक्ट करना है, और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट या फिर ऐसे एडवर्टाइजमेंट जो फॉल्स इंफॉर्मेशन क्लेम करते हैं उनसे भी प्रोटेक्ट करने के लिए ये अथॉरिटी बनाई गई है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।